जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल होम कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में। आज हम फिर बात करते हैं एक बार एमएस वर्ड की। तो एमएस वर्ड का पार्ट नंबर 14 वीडियो, जहां हम आज रिव्यू टैब के बारे में बात करेंगे। तो लास्ट वीडियो में मैंने मेलिंग टैब के बारे में बात किया था, आज इस बार रिव्यू टैब के बारे में बात करेंगे। अब यहाँ से हमने खोल लिया है, एमएस वर्ड खोल लिया है और कुछ टाइप भी कर रखा है। तो सबसे पहले इसमें आ जाता है स्पेलिंग ग्रामर। स्पेलिंग ग्रामर क्या कहता है? जब एमएस वर्ड बनाया गया, जब एमएस वर्ड डिजाइन किया गया, इसमें बहुत सारे डाटाबेस, बहुत सारे इमेजेस, बहुत सारे कोडिंग डिकोडिंग किया गया था। अच्छा, तो जब एमएस वर्ड बनाया गया तो बहुत सारे डाटाबेस डाला गया इसमें, यानी टेक्स्ट लिखा गया। अब उसके टेक्स्ट से मैच करता है तो उसमें कोई एरर वगैरह नहीं देता। जैसे हमने यहाँ वाज लिखा है, यहाँ वाज को कैपिटल में लिखा है डब्लू, और यहाँ वेयर लिखा, वेयर कैपिटल, तो कोई एरर नहीं देता। बट यहाँ मैंने जैसे अपना नाम लिख लिया, किसी बच्चे का नाम लिख दिया, मनीष, यहाँ भी किसी बच्चे का नाम दिया, तो यहाँ रेड रेड नीचे एरर दे रहा है। तो कहने मतलब ये हो जाता है कि जब एमएस वर्ड बनाया गया तो ये जनरल इंग्लिश जो था उसी के अकॉर्डिंग बनाया गया। अब तो जैसे इंडिया में है तो किसी का नाम सचिन है, किसी का नाम अजय है, तो किसी का नाम अमित है। इसी तरीके से चाइना में गए तो चाइना में किसी का ची तो किसी का चौ। इसी तरीके से नेपाल में तो किसी का नाम संदीप लमी चार्या है तो किसी का नाम सोमपाल कामी। तो भाई जिस भी कंट्री में जा रहे हैं तो नाम डिफरेंट डिफरेंट हो रहे हैं। तो इसी तरीके से जब एमएस वर्ड बनाया गया तो यूएस की कंपनी ने, माइक्रोसॉफ्ट वालों ने एमएस वर्ड बनाया, तो वहां से यानी जनरल इंग्लिश में जो आते हैं लगभग लगभग सब वो कर दिया, और बाकी जो नहीं आ रहा है तो इस तरीके से अगर आप उसको टाइप करोगे तो ये रेड रेड एरर दे रहा है। ये एरर क्या कहता है? ये एरर क्या कहता है कि जब एमएस वर्ड पे आप काम कर रहे हैं तो इस तरीके से एरर दिखा रहा है, तो ये सॉफ्ट कॉपी में जब आप देखेंगे तो ये एरर दिखाएगा। तो इसका जब हार्ड कॉपी हो जाएगा, दैट मीन जब हम इसको प्रिंट करेंगे तो यहाँ कोई एरर नहीं दिखाएगा, बस ये यहाँ पे एरर दिखाता है। अच्छा, तो यहाँ से अगर आप चाहते हो कि यहाँ भी एरर ना दिखे तो यहीं स्पेलिंग ग्रामर पे क्लिक कर दोगे तो यहाँ से, जैसे अब ये सजेस्ट कर रहा है कि इस तरीके से शिव, इस तरीके से नहीं, ऐसा होना चाहिए, शिवा, सिम, सिम। तो अगर आपको लगता है कि ये वाला आपका सही है तो ठीक है, इग्नोर कर दीजिए। नहीं लगता है कि ये वाला सही है, शिवा सही है, शिव नहीं शिवा होना चाहिए, तो चेंज कर दिया तो चेंज हो गया। सचिन की जगह पे ये इतने तरीके का सजेशन दे रहा है, आपको लगता है ये आप वाला सचिन सही है तो इग्नोर कर दीजिए, तो देखिए ऐसे ही रह गया। मनीष, मनीष कह रहा है ये ऐसा नहीं होना चाहिए, इस तरीके से होना चाहिए। तो आपको लगता है ये वाला सही है तो यहाँ से चेंज कर दीजिए, ये चेंज हो गया। अजय ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। आपको लगता है कि आप वाला सही है तो इग्नोर कर दीजिए। इसी तरीके से अमित, अमित को ये इतने तरीके से दिखा रहा, तो आपको लगता है कि आप वाला सही है तो यहाँ से इग्नोर कर दीजिए, और इसी तरीके से इग्नोर कर दिया। अच्छा, इसी में कभी कभी हरा नीचे अभी रेड दिखा रहा था तो हरा हरा दिखाता था, हरा हरा मतलब वो ग्रामेटिकल मिस्टेक है। अच्छा, रिसर्च किसी शब्द का मतलब खोजना है, जैसे मान लेते कंप्यूटर, तो यहाँ से कंप्यूटर का मतलब खोजना है तो यहाँ से उससे रिलेटेड जो है वो सब दिखा देगा। ये हो जाता है थिसारस से भी उससे मिलता जुलता शब्द। ट्रांसलेट, ट्रांसलेट क्या कहता है? एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना, तो ट्रांसलेट का यूज करेंगे। वो लैंग्वेज, जिस लैंग्वेज से आपको ट्रांसलेट कर रहे हैं वो लैंग्वेज आप में होना चाहिए, और जिस लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना वो लैंग्वेज होना है, तो यहाँ से ट्रांसलेट हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद फिर यहाँ से लैंग्वेज को सेट कर दोगे तो यहाँ से लैंग्वेज सेट हो जाएगा। और ये क्या होता है? वर्ड काउंट। वर्ड काउंट क्या कहता है? आपके पेज में ये दिखाता है कि कितने वर्ड है, कितने पेजेस है। ये सारी चीजें देखने के लिए हम वर्ड काउंट पे क्लिक करते हैं। जैसे वर्ड काउंट पे क्लिक करते हैं, वर्ड काउंट का एक डायलॉग बॉक्स खुल के आता है, कहता है ये बता रहा है कितने पेज है, एक पेज है। वर्ड कितने हैं? 19। कैरेक्टर यानी कि 77। कैरेक्टर विथ स्पेस यानी कि स्पेस के साथ जब काउंट कर रहा है तो 96 हो जा रहा है। पैराग्राफ कितने? एक पैराग्राफ है। लाइन कितने? 3 लाइन है। तो ठीक है, ठीक बता रहा है। अच्छा, मान लेते हैं हम यहाँ पे अगला आ गया हमारा कमेंट। कमेंट क्या होता है? यहाँ से कमेंट देना हो तो मनीष मीन्स मनीष। इसी तरीके से मनीष मीन्स मनीष। यहाँ से हम एक और कमेंट देना चाहते हैं, विलेज मीन्स गांव, ये गांव। गुप्ता यहाँ लिखा है तो गुप्ता का मतलब यहाँ से हम लिख देते हैं सरनेम, ये होता है हमारा सरनेम। इस तरीके से मैंने कमेंट दे दिया। अब मान लेते हैं हम दूसरे वाले कमेंट पे है, प्रीवियस वाले पे जाना है तो प्रीवियस पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट वाले पे जाना है तो नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। यानी कि नेक्स्ट वाले पे जाना तो यहाँ से नेक्स्ट वाले पे क्लिक कर दिया, प्रीवियस पे जाना तो प्रीवियस पे। ट्रैक चेंज का यहाँ कोई विशेष रोल नहीं है, यहाँ
बलून में शो रिवीजन इन बलून, तो यहाँ से इस तरीके से दिखेगा, और यहाँ से शो इन लाइन यानी कि लाइन में ही दिखेगा जो आपने कमेंट दिया है। शो ओनली कमेंट एंड फॉर्मेटिंग इन बलून, यानी कि यहाँ से बलून में जो आपने कुछ कमेंट और फॉर्मेटिंग दे रहा है तो यहाँ से आप वो चीज देख सकते हैं। जैसे हम यहाँ से कुछ फॉर्मेटिंग कर देते हैं तो यहाँ से जैसे ये फॉन्ट का साइज बड़ा कर दिया, बोल्ड कर दिया, और फॉन्ट का डिजाइन। इसी तरीके से नेम का भी वही चीज किया, नेम को भी सिलेक्ट किया और यहाँ से हमने फॉन्ट चेंज कर दिया। तो ये दिखा रहा है, क्या क्या दिखा रहा है, कमेंट दिखा रहा है और फॉर्मेटिंग। तो वही चीज यहाँ पे रिव्यू में दिखा रहा है कि क्या देखना, शो रिवीजन इन बलून तो सही है, शो इन लाइन में ही दिखाएगा, यानी कि जहां आपने टाइप किया है कमेंट वगैरह वहीं दिखाएगा, और शो ओनली कमेंट एंड फॉर्मेटिंग, कमेंट और फॉर्मेटिंग दोनों में दिखाएगा। फाइनल शो मार्कअप कुछ इस तरीके से दिखा रहा है, फाइनल में कुछ इस तरीके से दिखाएगा, ओरिजिनल कुछ इस तरीके से दिखाएगा, और ओरिजिनल इस तरीके से दिखाएगा। ओरिजिनल शो मार्कअप में इस तरीके से दिखाएगा। तो इनमें से कोई एक ले लेंगे जो भी आपको समझ में आना चाहिए, जिस तरीके से आपको देखना है। शो मार्कअप क्या क्या देखना है, कमेंट नहीं देखना तो चेक हटा दोगे तो कमेंट गायब हो जाएगा। मान ले कमेंट देखना है और यहाँ से इंक नहीं देखना है, इंसर्ट और डिलीट, कुछ इंसर्ट कर रहे हैं या डिलीट कर रहे हैं वो नहीं देखना तो यहाँ से चेक हटा दोगे तो वो गायब। फॉर्मेटिंग से चेक हटा दोगे तो जो ये आपने फॉर्मेटिंग किया था नेम ओवर एयर का, यहाँ से फॉर्मेटिंग किया था तो वहां से इससे चेक हटा दोगे तो ये गायब हो जाएगा। तो यहाँ से ये भी आ गया। अच्छा, शो रिवीजन इन रिव्यू पेन, इस तरीके से आपका रिव्यू पेन आ जाएगा। और यहाँ से रिव्यू पेन वर्टिकल करोगे तो ऐसा आएगा, और हॉरिजॉन्टल करोगे तो इस तरीके से आ जाएगा ये। तो यहाँ से इस पे क्लिक कर दोगे तो ये रिव्यू पेन गायब हो जाए। मान लेते हैं यहाँ एक्सेप्ट कर जाए, आगे बढ़ जाए, तो यहाँ से एक्सेप्ट किया और आगे बढ़ गया, दैट मीन्स कि आगे बढ़ा। यहाँ एक्सेप्ट किया आगे बढ़ गया, एक्सेप्ट किया और आगे बढ़ गया। लेकिन यही रिजेक्ट एंड मूव नेक्स्ट, जैसे मान लेते सरनेम हम लिख के आए, कमेंट दिया सरनेम और यहाँ से रिजेक्ट एंड मूव टू नेक्स्ट, यानी कि यहाँ से रिजेक्ट करके तब फिर आगे बढ़े तो उसको डिलीट कर दिया तब फिर आगे। प्रीवियस पे जाने के लिए, नेक्स्ट पे जाने के लिए। कंपेयर से दो डॉक्यूमेंट को आपस में कंपेयर करना है तो यहाँ से कंपेयर कर लिया वो डॉक्यूमेंट जिसको कंपेयर करना है, जैसे बायोडाटा एक है और एक यहाँ से सी लैंग्वेज। अब दोनों का यहाँ से कंपेयर कर लिया, सी लैंग्वेज है और बायोडाटा। सो भाई हाइड सोर्स डॉक्यूमेंट को हाइड कर रखा है। सो ओरिजिनल करोगे तो इस तरीके से शो होगा, और यहाँ से शो रिवाइड करोगे तो इस तरीके से होगा। सो बोथ दोनों शो कराओगे तो यहाँ से दोनों शो करेगा, बायोडाटा सी लैंग्वेज ये दोनों। तो ये हो जाता है रिव्यू पेन भी समाप्त। इसमें एक बचता है प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट, तो इसका हम अलग से डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम व्यू की बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल पर नए हो तो बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू, जय हिंद।